ये 10,000 रुपये की करेंसी एक्सचेंज करवाई है। सामने देखो आप, चेकिंग हो रही है, हमारे एसएसबी के जवान नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए। बॉर्डर से इधर आता है ना, वो लोग बोलते हैं इधर आदमी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है कानों में सुनने में भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है हम लोग हैं अनिल के घर पर। अनिल के गांव गोरखपुर आए हुए थे और गोरखपुर से, और जहां इसका गांव है वहां से 3 या 4 किलोमीटर बाद ही नेपाल टच होता है। नेपाल बॉर्डर है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ही इसका गांव है। तो आज हमारी अचानक प्लानिंग बनी और एक तरह से घूमने का मेरा एक सपना भी था कि कभी नेपाल जाएंगे। अपना पड़ोसी देश है और बहुत ही हमने अपने धार्मिक परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्णता रखता है नेपाल जो है। बाकी इसीलिए हम आज तीनों भाई जो हैं, अनिल, मैं, किशोर और साथ में हमारे चाचा जी भी हैं जो हमें ड्राइव करेंगे, बॉर्डर तक लेके जा रहे हैं। सो गाइस, अभी हम नौतनवा में रुके हैं, यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं। वहाँ जाने से पहले हमारे पास कुछ वहाँ की करेंसी होनी चाहिए, तो यहाँ से हम बॉर्डर से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर हैं अभी नेपाल के से, तो यहाँ से हम करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं। और गाइस देखो, करेंसी एक्सचेंज करवा ली हमने। ये 10,000 रुपये की करेंसी एक्सचेंज करवाई है और नेपाली रुपीज़ है ये, आप देख पा रहे होंगे, नेपाली राष्ट्र बैंक, और पीछे इस पे छपा हुआ है गेंडा। और ये 10,000 की गड्डी है, हमें 10,000 के 16,000 रुपये मिले हैं। सो गाइज, अभी हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई है और करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद अब हम नौतनवा से निकल दिए हैं बॉर्डर की तरफ, इंडिया नेपाल बॉर्डर की तरफ। बाकी देखते हैं वहाँ क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और हमारी फर्स्ट विदेश की ट्रिप कह सकते हो आप इसको, पहली फॉरेन ट्रिप। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड गाइस? यस। सो गाइस, हम सारे एक्साइटेड हैं और हमारे साथ अंकल जी हैं। ये हमें छोड़ेंगे, अनिल के चाचा हैं, और ये हमें बॉर्डर तक छोड़ेंगे। क्योंकि गाड़ी से हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने हमें सलाह दी, क्योंकि ये जो सीज़न है, बारिश का सीज़न है, नेपाल में बारिश वगैरह हो रही है तो लैंडस्लाइड होता है वहाँ, और अगर हम फंस गए, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, फंसना हम चाहते नहीं है। सो हमने फैसला किया है कि हम लोग बॉर्डर तक गाड़ी से जाएंगे, फिर वहाँ से आगे जो भी है वहाँ का ट्रांसपोर्ट होगा वो यूज़ करेंगे, और देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जा पाते हैं। आज का हमारा टारगेट है लुम्बिनी जाने का, और लुम्बिनी के बारे में आप सबने सुना ही होगा। बाकी आपको वहाँ चल के डिटेल हम बता ही देंगे सारी, और हमने भी कभी देखा नहीं है, बस सुना है उसके बारे में, और वहाँ चल के देखेंगे कैसा है लुम्बिनी टेम्पल। अभी हम बॉर्डर की तरफ अग्रसर हैं। पहली बार अपनी ज़िंदगी में हम बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं। पहले कभी ऐसे एक देश से दूसरे देश कभी जाना नहीं हुआ, नज़दीक भी नहीं गया मैं कभी किसी सीमा के। तो आज पहली बार हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे भारत का, भारत से बाहर कदम रखेंगे। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप के लिए। तो चलते नेपाल की तरफ। और अंकल जी जो है कई बार नेपाल जा चुके हैं, एक बार ये काठमांडू भी गए हैं बाइक से। और कैसा एक्सपीरियंस था अंकल जी आपका? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था। क्या हमें क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर? ध्यान रखने वाली चीज़ें, खाने पीने का ध्यान देखना ज़्यादा। अच्छा, खाने के लिए क्या, कोई कुछ खिलाए तो खाना हो? नहीं, हाँ। अपने मर्जी से जो खाना है। बढ़िया मौज लेनी है, मतलब मौज लेने वाली जगह है। लेना। और गाइस आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे बॉर्डर पे ट्रक खड़े हुए बहुत सारे, इनका कुछ टाइमिंग रहता होगा निकालने का, बाहर होगा तभी ये निकलेंगे। और गाइस अगर आपको गाड़ी ले जानी है नेपाल में या बाइक ले जानी है तो उसके लिए भंसार बनता है। उसके लिए कुछ पेमेंट होती है, 500 से 200 से 500 के बीच में गाड़ी या अगर बाइक आपको ले जानी है। पर डे का होता है इतना। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जाना चाहते हो तो पर डे के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता है वो। बाकी हम लोग गाड़ी नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर तक ही जाएंगे हम इससे, और फिर वहाँ से कुछ और हम जुगाड़ देखेंगे कुछ आगे जाने का। सो गाइस, बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं हम। सामने देख सकते हो हमारे इंडिया का गेट और जाम लगा हुआ है यहाँ पर।
और अभी डिसाइड हुआ है, एक बार हम कोशिश करेंगे बंसार बनवाने की और गाड़ी को ले जाएंगे। सामने देखो आप, चेकिंग हो रही है, हमारे एसएसबी के जवान नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए। इस देखो ये सामने नेपाल बॉर्डर है, इंडियन बॉर्डर हमने वो कर दिया है पार, वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग हुई, एसएसबी के जवानों ने चेकिंग करी और सामने नेपाल बॉर्डर है, यहाँ से अब बनेगा बंसार। सो गाइज हमने इंडियन बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर दिया है और अभी हम नेपाल में एंटर कर रहे हैं, बॉर्डर पर है, अभी बंसार बनवाएंगे क्योंकि आज का दिन हमारा गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लुम्बिनी तक। सो देखते हैं आगे, बॉर्डर तो क्रॉस कर ही लिया है, बंसार बनवाते हैं हम। अच्छा हमारा बड़सार होगा, वो आगे तक जाएगा। नेपाल पुलिस गाइस, बंसार के लिए तो इतनी लंबी लंबी लाइनें, अगर हम यहाँ वेट करते हैं करीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी अंकल गए हैं, कुछ हो जाए जुगाड़, अदर देन हम लोग टैक्सी करके यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी ले जाना पॉसिबल नहीं लग रहा क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास, क्योंकि आगे का कुछ प्लान है, सो इसलिए तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी नेपाल के अंदर तो आ चुके हैं हम, और आपने देखा ही नेपाल पुलिस नीली वर्दी में, और अभी आप देखते हैं बंसार का क्या होता है, पता चलेगा। गाइस अनिल के चाचा जी को हमने छोड़ दिया है, वो वापस चले गए क्योंकि बंसार बनाना बड़ा ही अभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता हमारे लिए, करीबन 2 से 3 घंटे लगने थे उसमें क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सो इसलिए बंसार का चक्कर छोड़ के हमने अभी हायर की एक टैक्सी जो कि हमें छोड़ने वाली है लुम्बिनी। भाई साहब हमें लेके जाएंगे वहाँ पर, लुम्बिनी से वापस लेके आएंगे, लुम्बिनी घुमा के वापस लेके आएंगे आपको। आपका नाम क्या है भाई? पीतम्बर थापा। पीतम्बर थापा, नेपाल से ही हो आप? गर्मी बहुत ज़्यादा है, भयंकर गर्मी है, और भाई साहब ने एसी ऑन कर दिया है। ऑल्टो में बैठे हुए हैं अभी हम, और बिल्कुल चिल्ड कर रही है ऑल्टो, सदाबहार ऑल्टो, पहाड़ों की रानी कह सकते हो इसे। हाँ, पहाड़ों की रानी या राजा जो भी हो। गाइस नेपाल बॉर्डर जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो भैरवा सिटी में एंटर करते हैं, और यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर है लुम्बिनी। और लुम्बिनी में ऐसा बताते हैं बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और वहाँ घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको। और लेट तो हो गए हम लोग, 12 से ऊपर का टाइम हो गया। देखते 4-5 घंटे हमारे पास है, कितना घूम पाते हैं, क्योंकि वहाँ अलग अलग कंट्रीज के टेम्पल बताए जाते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के टेम्पल बनाए गए हैं, वो देखेंगे वहाँ जाकर कैसा होता। बाकी भैरवा सिटी जो है, भैरवा सिटी जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बसाया गया प्लान तरीके से, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, सुंदर सुंदर यहाँ पर, और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी आप रेड लाइट सिस्टम तो हमारे इंडिया के जैसा ही है, यहाँ पर भी कुछ अलग तो नहीं लग रहा है ना, सेम है, ट्रैफिक सिस्टम सारा इंडिया की तरह ही है। सामने लुम्बिनी गेट, लुम्बिनी जा रहे हैं। हाँ, अब इधर से हम लुम्बिनी जाएंगे भाई। लुम्बिनी जा रहे हैं सर, सीधा रास्ता है। किशोर भाई, और कैसा लग रहा है आपको विदेश आगे? विदेश भाई साहब फर्स्ट टाइम चश्मा तो लगा लो पहले। विदेश आ गया, फर्स्ट टाइम विदेश आ गए किशोर जी, नाउ इज फीलिंग वेरी गुड। और क्या ऑल ऑफ कैसा फील हो रहा है नेपाल में आके, कैसा लगा तुम्हें एकदम से? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आदमी नहीं है, ऐसे बोलता है। इधर से कोई भी आएगा ना, इधर फोटो से इधर आता है ना, वो लोग बोलते हैं इधर आदमी नहीं है। रास्ते में आदमी नहीं दिखाई देता है, सुनसान सा लग रहा है अभी तो। लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन लगाओ, रोड बिल्कुल खाली है। सब ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, रीज़न ये है इंडिया में तो पॉपुलेशन की बाहर आ रही है, क्या बताया जाए आपको। सोनौली बॉर्डर के पास हमने देखा, अभी ऐसे लग रहा था कि पैर रखने की जगह नहीं है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन है।
अनिल जो है मंकी लेके आए इंडिया से। भैया को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इंडिया से मंकी कैसे ले आया। अनिल ने बैग में रखा हुआ, बैग में डाला है ना, इसलिए विश्वास नहीं होता है। अच्छा अभी देखो बंदर है, बैग में डाला है ना, इसलिए विश्वास नहीं होता। ये इंडिया आ गए हैं, इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं नेपाल है। अच्छा नेपाल आ गए, ये कौन है? ये तो विदेशी है यार। हाँ, वही इनका मुंह तो मेरे से मिलता है। तेरे से क्यों मिलेगा? ये गोरे हैं ना, ये भी गोरे हैं, मैं भी गोरा हूँ ना। हम दोनों गोरे हैं, ये तीनों काले हैं। मंकी मिल सो गाइस लुम्बिनी पहुंच चुके हैं हम लोग, और इसमें बहुत सारे टेंपल हैं अलग अलग एरियाज में। तो अभी हम इधर की तरफ जा रहे हैं। एंड आप देख सकते हो ये स्टेडियम टाइप का कुछ है। हाँ, तो इसके जस्ट बगल से सीधा रास्ता जा रहा है, आगे से टिकट लेंगे हम वहाँ से, और फिर इधर के टेंपल हम एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड में हम जाएंगे। तो कौन कौन से टेंपल है भाई साहब इधर की साइड? इधर है, कोरियन है, चाइनीज है, जर्मनी है, सिंगापुर है। ये अलग अलग टेंपल क्यों है ऐसे अलग अलग टेंपल? उसको एरिया दिया है ना इसे। अच्छा, एरिया दिया, जगह दिया है ना। अच्छा, इन लोगों ने स्टैब्लिश यहाँ पे किया, वहाँ से आगे। ओके, और इंडिया का भी इधर है। अच्छा, इंडियन टेंपल है। ये सारे टेंपल्स ही हैं। ये नहीं है, अच्छा, ये म्यूजियम म्यूजियम। सो गाइस टैक्सी आती है यहाँ पर, और यहाँ पर टिकट कटेगा इनका पार्किंग लॉट का। कहीं भी आप कहीं भी खड़ी कर सकते हैं फिर, है ना? फिर घूम सकते हैं, फिर घूम सकते हैं गाड़ी लेके। दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में वो जगह है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी नेपाल के रूपंदेही जिले में है। बौद्ध परंपरा के अनुसार रानी महामाया देवी ने 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। चूंकि लुम्बिनी का संबंध बुद्ध के जन्म स्थल के तौर पर है, लिहाजा इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। सदियों से जारी प्रसिद्ध यात्राओं को लेकर लुम्बिनी हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गंतव्य रहा है। 1970 में लुम्बिनी के विकास के प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया और जापान के प्रोफेसर केंजो तांगे को लुम्बिनी का मास्टर प्लान बनाने के लिए सौंपा गया, जिसे 1978 में संयुक्त राष्ट्र और नेपाल सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। दोस्तों लुम्बिनी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पूर्वी मठ क्षेत्र, पश्चिमी मठ क्षेत्र और महामाया मंदिर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम पश्चिमी मठ क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। पश्चिमी मठ क्षेत्र के मठ बुद्ध धर्म के महायान स्कूल का अनुसरण करते हैं। इस क्षेत्र के केंद्र में एक झील है और उसके चारों ओर मठ हैं। इस क्षेत्र में वर्तमान में 14 मठ व 2 ध्यान केंद्र हैं। इनमें प्रत्येक का अपना डिज़ाइन है जो विभिन्न राष्ट्रों की स्थापत्य और धार्मिक शैलियों को दर्शाता है, साथ में बुद्ध स्थलों का एक अद्भुत संग्रह बनाता है। इन दिनों दुनिया भर से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। उनमें से कई लंबे समय तक रुकते हैं। इनमें से कई तीर्थयात्रियों के देशों ने अपने नागरिकों को व्यवहारिक और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय मठों की स्थापना की है। लुम्बिनी में करीबन 25 मठ व विपासना केंद्र हैं। सबसे पहले हम जर्मन टेम्पल में जाएंगे, जर्मनी के आध्यात्मिक केंद्र में जाएंगे। सो गाइस सबसे पहले आए हम जर्मनी के टेंपल में। आपको दिखाते हैं जर्मनी का टेंपल। यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के लुम्बिनी में टेंपल है। जर्मन मंदिर की तिब्बती बौद्ध शैली की वास्तुकला बहुत सुंदर है। इंटीरियर में बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में दीवारों पर सैकड़ों धन्यवाद शैली के सजावटी चित्र हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
गाइस ये तो था जर्मन मंदिर सबसे पहले, लेकिन चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, नंगे पैर, बहुत गर्म हो रहा है पत्थर। बाकी बहुत अच्छा था टेम्पल, बहुत खूबसूरत। और बहुत ही सुंदर सरोवर है यहाँ मंदिर के सामने। ये पीछे टेंपल था, और यहाँ पर ये सरोवर। सो गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं सिंगापुर टेंपल के। गाइस मेरे पीछे ये सिंगापुर वाला टेंपल है, सिंगापुर का। इस अर्जेन दोरजी चोलिंग बौद्ध केंद्र सिंगापुर मंदिर की एक अनूठी स्थापत्य शैली है। बाहरी दीवारों पर सफ़ेद और नीले रंग का कॉम्बिनेशन बेहद ही आकर्षक लग रहा था। तो गाइज ये था सिंगापुर टेंपल। मंत्रों की चैंटिंग चल रही थी, और आपने देखा ही जो बाबा थे वो सारे कुछ सुर में गा रहे थे। कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत टेंपल। गाइस बहुत ही खूबसूरत टेंपल है। जर्मनी का देखा, और अभी सिंगापुर का, वैसे ही जापान का है, और कई कंट्रीज़ का, हमारे इंडिया का भी है यहाँ पर टेंपल। तो देखेंगे, अलग अलग टेंपल है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। बाकी देखते कितने टेंपल देख पाते हैं। मेन मंदिर हमें देखना है ज़रूर, मेन मंदिर, महामाया मंदिर। दोस्तों ये नेपाल का बुद्ध वज्रयान मंदिर है। यह मंदिर वास्तुकला की काठमांडू शैली में बनाया गया है और वज्रयान बौद्ध धर्म को समर्पित है। इसमें एक केंद्रीय खुला बरामदा और गेट के सामने कई मंदिर हैं।
गाइस जो आपने अभी देखा ये था नेपाल का, नेपाल वज्रयान लिखा हुआ था इस पर कुछ, और ये टेंपल था, शायद नेपाल का ही टेंपल होगा। गाइस ये मेरे पीछे जो है ये है नेपाल का टेंपल, और बाकी बहुत सुंदर बुद्ध की प्रतिमा है इसमें, लेकिन इसमें अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, बाहर आके आप खींच सकते हो फ़ोटो। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, अभी तक की सबसे खूबसूरत मूर्ति थी ये यहाँ की। गाइस आप देख ही पा रहे हैं पीछे बुद्ध भगवान की मूर्ति, और ये जापान का मंदिर है और बहुत शांत मंदिर है, यहाँ पर अभी कोई नहीं है हमारे अलावा। और आप मेरी आवाज़ से देख ही पा रहे होंगे, आवाज़ गूंज रही है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे ओम की चैंटिंग करते हैं हम लोग, और पूरा मंदिर में ये देखो गूंज रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कानों में सुनने में भी, बहुत शांति है यहाँ पर। हो सकता है इस मंदिर की कोई टेक्निक हो, इसमें आवाज़ हिट हो रही है और इधर उधर भाग रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इको हो रहा हो हमारा साउंड जो है, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पर अभी। और बहुत ही खूबसूरत बुद्ध भगवान की मूर्ति। भाई अनिल कैसा लगा ये टेंपल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शांति थी यहाँ पे। सो गाइस ये सारे टेंपल हमने घूम लिए हैं, और पर जितने मंदिर थे सारे मंदिर हमने देखे। एक दो मंदिर थे जो बंद हैं अभी, जैसे चाइनीज़, कोरियन, ये मंदिर अभी बंद हैं, भाई ने हमें बताया। और अभी नेक्स्ट साइड पे जा रहे हैं, और भी मंदिर हैं यहाँ पर, बहुत सारे मंदिर हैं। मेन मंदिर सबसे लास्ट में जाएंगे, बाकी जितने अभी हमारे पास 2 से 3 घंटे का टाइम है, तो जितने मंदिर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जल्दी जल्दी वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेन मंदिर देख के ही जाएंगे हम। मेन मंदिर के लिए स्पेशल टाइम बचा के रखेंगे।